मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर 1 का है, जिसमें आप लोगों का चैप्टर 1 मैथ में है वास्तविक संख्या। आज जो हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ना प्यारे दोस्तों, ये वास्तविक संख्या के जितने प्रकार के कंसेप्ट है वास्तविक संख्या के चैप्टर में, वो सारे कंसेप्ट के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के लिए एक बार बन चुका है, जिसमें हमने आप लोगों को 1 से लेके 50 तक बहुत ही शानदार तरीके से बता चुके हैं और समझा दिए हैं। अब क्यों आए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। जो भी प्यारे भाई नहीं जानते हैं परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है, तो वो हम बता चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से पहले ही लाइव सेशन लेके आपको। तो वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो देखिए 1.3 क्या है परिमेय, रूट अंडर रूट एक रूट सॉरी अंडर रूट 16 क्या है दोस्तों परिमेय संख्या है। ये अंडर रूट 9/27 है, इस तरह से, यानी कि अंडर रूट 9 बट्टे का अंडर रूट 27, ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप सभी का 27 है, 25 होना चाहिए था, यहाँ पे 27 में भूल से दिया गया, अपरिमेय संख्या लिखा गया, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। चलिए, तो और ये रूट 5 प्लस का रूट 5 प्यारे दोस्तों, तो ये रूट 5 क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इसको समझ गए होंगे, कहीं से कहीं किसी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या है नहीं ये समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव शांत है। शांत का मतलब जिसका हर का, मेरे प्यारे दोस्तों, शांत उसी का होगा जिसमें हर का जो रूट गुणनखंड होगा ना, 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, या प्यारे दोस्तों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 81 को कीजिएगा ना प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 81 81 दो बार शांत है। अच्छा ठीक है, ये 3 पे पावर 4 आएगा दोस्तों, 3 पे 3 से 9 27, 3 पे पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। 45 को गुना कीजिएगा तो ये प्यारे दोस्तों 5 में 45 होता है, 5 गुना 9 आएगा, और 9 3 भी आ रहा है, तो 2 और 5 छोड़ के कुछ अगर दूसरा आएगा तो वो अशांत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो हमें शांत कहा गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे अशांत हो जाएंगे, ये सारे जितने भी है ये अशांत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 80 का जब गुणनखंड कीजिएगा ना, 80 को कीजिए दोस्तों, 80 को तोड़िएगा तो 16 पंचे 80, और 16 को 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिससे भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ से ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए किसका शांत पूछा गया, तो यही 16 गुना 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2100 में। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए जो कौन सा परिमेय संख्या है, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ये सारे अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। देखिए ये क्या है, रूट 12 बट्टे का रूट 3, तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे, रूट 12 को हल करके, और यहाँ से ये रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल, तो 2 हो जाएगा। 2 क्या हम लोगों का परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें राइट आंसर। कहा गया 0.15 को पी बट्टे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, हाँ 105 यानी 105 भी हम बोल देते हैं अभी, लेकिन 105 ही पढ़ा जाता है। पी बटे 2 n गुना 5 पे पावर m के रूप निम्नलिखित में से कौन है, ये कहा गया है दोस्तों। तो 105 है ना, 0.105, तो दशमलव हटेगा तो एक, जितना संख्या उतना जीरो, तो 3 जीरो, यहाँ से 2 से कट 3, 5 से कट जाएगा 21, और यहाँ से 5 से कटेगा 20, यानी 200, तो यह हो जाएगा 21 बटे का 200। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं पहले, तो 21 बटे 200 का जब आवाज मिलकर निकालेगा तो 25 अठे 200 होता है, यानी 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 25 को 2 पे पावर 25 को 5 पे पावर 2 और 8 को 2 पे पावर 3 लिखेंगे, तो ये 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर
2 21/2, तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही देख रहे होंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 2 है, वहाँ से 2 ही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। शांत अशांत प्रमेय और प्रमेय पे ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो जरूर ही रहेंगे इस वीडियो से दोस्तों, है नहीं। ध्यान से देखें, निम्नलिखित में किसका दशमलव अशांत है। दशमलव अशांत का मतलब अभी बताए दोस्तों, हर का रूट गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 n पावर m छोड़ के कुछ भी होगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1685 ये में m है तो ये शांत होगा, ये भी शांत होगा। लेकिन अगर 121 का बात करें तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशांत ही पूछा गया। यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे आप पी दिया होगा प्यार, तो यदि पी धनात्मक पूर्णांक, यदि पी धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक संपूर्णांक का रूप। अब पी का मान कुछ भी रख दीजिए, पी का मान कुछ भी करने का मतलब 1 2 3 4, ये और कुछ रख सकते हैं लेकिन यही रखते हैं छोटा वाला, जिससे तुरंत ही निकल के आ जाए। संपूर्णांक आगे ना 1 रखेंगे तो क्या होगा 2, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 3 रखेंगे 3 दूना 6, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये क्या है प्यारे, तो ये जो आ रहा है ये संपूर्णांक का तो ही रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी रख के आप देख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 होगा, 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 होगा, 3 रखेंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 होगा। ये इस तरह से चला जाएगा। तो सम विषम दोनों आ रहा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें सम पूर्णांक का रूप कहा गया है, सम धनात्मक सम पूर्णांक का। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में अन्य को आप सभी चेक भी कर सकते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 बी बराबर आर सॉरी 4 क्यू और आर बराबर 1, तो क्यू का मान हमें पूछा गया है बताना। तो ए का मान 37, बी का मान 4, क्यू और प्लस आर का मान 1। इधर आएगा 37 और एक इधर का माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 क्यू। तो यहाँ से घट के कितना हो जाएगा 36 बराबर में प्यारे दोस्तों 4 क्यू हो जाएगा। तो 4 से 4 नंबर 36, यानी कि क्यू का मान कितना निकल के आएगा 9 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों क्या हमारे। और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, देखिए कहा गया महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर होगा। यानी प्यारे दोस्तों पी क्यू का जो महत्तम समापवर्तक होगा और गुना पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा। तो पी क्यू का महत्तम समावर्तक प्यारे दोस्तों क्या होगा 1 होगा, क्योंकि कुछ भी अगर कॉमन ना होना प्यारे दोस्तों तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। और यहाँ से लघुत्तम समावर्तक तो पी क्यू का पी क्यू ही हो जाएगा। तो पी क्यू को 1 से गुना करिएगा तो पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल ही पूछा है तो पी क्यू ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लेंगे ना, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्योंकि चैप्टर 1 में तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ रहता है। जैसे कि ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया प्रश्न है, दो धन पूर्णांक ए और बी दिए रहने के लिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी और बट्टे ए बी बराबर है। दोस्तों देखिए एचसीएफ ए बी का एचसीएफ 1 होगा गुना एलसीएम ए बी का एलसीएम क्या होगा ए बी ही होगा, और बट्टे का ए बी दे दिया है और पूछ रहा है इसका मान, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ये 2022 के में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आप सभी के एग्जाम में आएंगे तो इसे आप सभी वहाँ पे 100% सॉल्व कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को प्यारे दोस्तों, ठीक है। दो संख्याओं का मान 127 लौ से 162, इनमें एक संख्या इतना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला ही होता है प्यारे दोस्तों पहली सॉरी 900 गुना लौ 100 बट्टे एक संख्या यानी पहली संख्या। तो 27 दूनी 54, 2 से 81, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 81। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक प्राकृत संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्राकृत संख्या होती है नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। एक पूर्ण संख्या नहीं, ये भी नहीं होती है। एक पूर्णांक ये भी नहीं होती है। एक वास्तविक संख्या, हाँ प्यारे दोस्तों एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि अगर हम बात करें 3/4 क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो है, क्या ये प्राकृत संख्या है प्यारे दोस्तों, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या ये पूर्ण संख्या है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या एक पूर्णांक है प्यारे दोस्तों, तो बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर बात करें वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या है, इसीलिए दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं कुछ काल्पनिक संख्या भी तो होती है ना। हाँ 22/27 क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर पाई पूछा जाए तो पाई क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ए और बी आभाज्य संख्या हो तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा दोस्तों ए बी ही हो जाएगा, ए गुना बी लॉस। और एचसीएफ पूछा जाता है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। और लॉस ऑफ पूछा जाए तो गुना कर दीजिएगा 1।
45 और 60 का मौसा होगा। देखिए तो 45 60 का मौसा निकालेगा दोस्तों ना, 15 निकल के आ जाएगा। 15 से देखिए इसमें भी भाग लगता है, इसमें भी भाग लगता है, तो 15 ही हो जाएगा। वैसे भी आप सभी इस तरह से निकाल सकते हैं। 45 को गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगेगा 3 और फिर 5, और 60 ना, 60 को कीजिएगा तो 2 से लगेगा, फिर 30, फिर 2 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5। तो यहाँ से देखिए कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो ये 3 एक कॉमन आ रहा है प्यारे दोस्तों, और ये 5 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 गुना 5, 5 दिया 15। ऑप्शन नंबर डी जिसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सह संख्याओं का मौसा होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है। ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ, हाँ ये याद रखिएगा, सह संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक। आभाज्य संख्या का भी मौसा एक ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए 144, ये क्वेश्चन इस तरह के बार बार पूछे जाते हैं। समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। ऐसे गुणनखंड कीजिएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 36 गुना 72 होता है, फिर 2 से लगाइएगा 18, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 9 18। अब इसको लगा भी सकते हैं, छोड़ दीजिए यहीं पे, या लगा ही दीजिए। 3 3 3 से 1, देखिए 2, इसको क्या कितना बनाया, 1 2 3 4, 4 बनाया ना, 2 पे पावर 4, 5 नहीं, हाँ 3 पे पावर 2 है दोस्तों। तो इसमें 2 का घातांक क्या है, 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना पावर रहेगा, हाँ हाँ, और जो भी पूछा जाए, 2 का पूछा जाए तो 2 का बताना है, 3 का पूछा जाए तो 3 का बताइएगा। कौन सा अभाज्य संख्या है दोस्तों, 91 में किस किस संख्या से भाग लगता है, 1 से भी लगता है। अगर बात करेंगे तो 13 से भी, 7 से भी लगता है, और 13 से भी लगता है, और 91 से भी लगता है ना। 213, 41 ही अभाज्य संख्या हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये 41 जो है प्यारे दोस्तों, एक और 41 रुपये किसी और संख्या से भाग नहीं लगता, और ये लग जाएगा, अभी लग रहा है ना आपको, लेकिन ये लग जाएगा भाग दोस्तों जब ये लगाइएगा। अब ये किससे लगेगा, तो लगाना पड़ेगा। 11 से भी नहीं लगता है, 13, देखिए 3 1 4 2 6, 3 से भी ये डिजिबल होगा, 3 से भी लगेगा दोस्तों, ठीक है। और अन्य किसी संख्या से, आभाज्य संख्या क्या होता है, एक और संयुक्त होकर किसी अन्य संख्या से भाग, ये भी 3 से भी भाग लेगा दोस्तों। 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या को अगर 0 पावर हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 गुना 2 पे पावर 0 का मान 1, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा प्यारे मित्र, 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखिए 27 भाज्य संख्या है प्यारे दोस्तों, ये नहीं होगा। 35 भी 5 7 दोनों से लगता है, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। पी के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप, तो अभी बताए दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन, सेम ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। समपूर्णांक का रूप पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, दिस विल बी राइट आंसर। फटाफट जवाब दीजिए। 0.7 प्यारे दोस्तों पूछा गया है, तो 0.7 है ना, दशमलव हटेगा तो एक एक संख्या एक जीरो, यानी कि 7/10। ऑप्शन नंबर डी है। या प्यारे दोस्तों अगर इस तरह से होता है 0.7 के ऊपर में बार रहता तो इसको हम लोग 7/, जितना संख्या का बार हो उतना नाम दीजिएगा, तो 7/9 उसके अकॉर्डिंग ये हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आंसर हो उस तरह से मारिएगा। क्वेश्चन हो जो भी, कौन ऑपर में नहीं है, ऑपर में नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। प्यारे दोस्तों पाई क्या है, ऑपर में संख्या है। √7 ऑपर में संख्या है, ये भी ऑपर में संख्या है, तो ये ऑपर में नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये सॉरी, ये ऑपर में हो जाएगा, हाँ ये परिमेय हो जाएगा, ऑपर में नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा। अब कैसे होगा ये समझिए, 3√75 बटे का अंदर यानी कि √48 है। तो इसको ना 3 गुना 75 को, इसको 25 या 75, तो 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 √3 बटे में ये 16 यानी कि 4√3 हो जाएगा। √3 कट जाएगा तो 15/4 हो जाएगा। और ये क्या है, परिमेय संख्या है प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 73 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव अशांत होगा, किसका दशमलव अशांत होगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए इसका शांत हो जाएगा, ये भी ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि 243 है ना प्यारे दोस्तों, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सब शांत हो जाएंगे। किस कौन परिमेय है प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या पूछा गया है, तो यहाँ से देखिए ये सारे जो है ना अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंदर √1/144 है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का 12, तो 1/12 परिमेय संख्या, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। 100, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो लॉसो मौसो इतना है, लॉसो क्या होगा दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल दिया गया ना, लॉसो बराबर एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल 2116 बट्टे का एचसीएफ, तो 19 काट दीजिए, 19 से 19 का 19। तो देखिए एक ही ऑप्शन में ये दिख रहा है ना प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा, भाग भी लगा सकते हैं। इतना ही निकल के आएगा।
एक सेकेंड चेक कर लेते ना। तो 19 चौके 76 का 84 7 900, यही होगा, यही ऑप्शन में सी होगा। ए का मान इतना, बी का मान इतना है, तो ए बी का लॉसो होगा। देखिए दोस्तों, लॉसो एलसीएम निकालने का तरीका होता है पावर वाला में, जो सबसे अधिक पावर, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 लीजिएगा। 3 यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 इसमें है नहीं, नहीं है दोस्तों, तो 3 भी ले लीजिएगा, नहीं रहेगा तो वो भी लेना है। 5 यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे भी 1, तो 5 भी ले लीजिएगा। 7 नहीं है इसमें तो, लेकिन है तो ऊपर वो भी ले लीजिएगा, तो ये एलसीएम हो गया। अब सारे को गुना कर दीजिए, 2 पे पावर 4 का मान 16 गुना 5 या 15 गुना करने का तरीका बताते हैं। इस 16 को 5 से गुना कीजिएगा, तो 16 5 80, और यहाँ से इसको 7 से गुना कर दीजिए, 7 क्या 21, तो 21 अठे 168, यानी 1680 हो जाएगा गुना करने पर। 1680 है, ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे दोस्तों। गुना कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बहुत सारे वीडियो हमने आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाया है दोस्तों। मिसलेनियस भी बताया है, जिसमें सारे चैप्टरों का मिला होता है, त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, एपी जीपी, जितने भी होते हैं सारे का बताया है। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे का वीडियो लिंक है। यदि m धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो प्यारे दोस्तों, m का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखिए। 1 रखेंगे तो 4 का 4 प्लस का 2 क्या होगा 6, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस का 2 10, तो ये सम पूर्णांक आएगा, तो ये छोड़ दीजिए। इसको चेक कीजिए, 4 1 4 प्लस का 4 क्या होगा दोस्तों 8, 4 दूनी 8 प्लस का 4 12, ये भी सम पूर्णांक आएगा। इसको देखिए दोस्तों, 4 1 m का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 4 बीच में 4 प्लस का 1 क्या होगा 5, फिर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस का 1 क्या होगा 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या √17 है दोस्तों, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 2, इसका √16 का 4 प्लस 5 का 25 का 5, तो 9 हो जाएगा। π/3 है, क्या है दोस्तों अपरमेय संख्या, पाई अपरमेय संख्या, तो π/3 भी अपरमेय संख्या होगा। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल, देखिए 2021 में पूछा गया दोस्तों, ये हमेशा अपरमेय ही होगा। अशून्य का मतलब होगा जो परमेय संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, बाद में की कुछ भी हो, 2 ही ले लेते हैं। और अपरमेय संख्या 1 2 √2 गुना कीजिएगा 2 ही 2 √2 होगा, ये क्या है अपरमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, हमेशा अपरमेय ही होगा। 96 का आवागमन खंड क्या होगा? तो निकाल लीजिएगा दोस्तों 96 का 16, यानी कि 2 पे पावर 5 गुना 3 हो जाएगा 32 या 96, यानी सी हो जाएगा दोस्तों। इसका निकाल लीजिएगा आवाज गुणनखंड, आशा करता हूँ समझते होंगे गुणनखंड निकालने के बारे में। 5005 के कितने आवाज गुणनखंड है, तो ये निकालना पड़ेगा, और ये भी इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 से लग जाएगा पहले दोस्तों, 5 1 का 5, 0 का 0, 0 का 0 1 है। फिर यहाँ से इसमें लगेगा 7 से भी लगता है, देखिए तो 7 3 0, हाँ 7 से ही लगता है। 7 1 का 7, 3 0 7 चौके 28, 2 1 7 क्या 143। अब ये किससे लगेगा 13 11 से भी लगेगा, 11 का 11, 11 33, फिर 13 से लगेगा। तो कितने गुणनखंड हुए दोस्तों 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कि आवाज कितने आवाज गुणनखंड है, तो 4 आवाज गुणनखंड होंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आवाज संख्या है? 15 है दोस्तों, नहीं 23 हो जाएगा आवाज संख्या इसका, क्योंकि 12 भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। 2 10 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात होगा दोस्तों। देखिए 2, तो पहले हम मौसौ निकालते हैं, तो मौसौ निकालेगा ना 2 10 20 का दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। लौसौ निकालेगा तो इसका लौसौ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, हो जाएगा। तो लौसौ और मौसौ का अनुपात, तो लौसौ तो 2 1 2 और 2 से 10, तो 10 अनुपात 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, चैप्टर 1 है, तो इसमें आप लोगों को ये परिमेय अपरमेय लौसौ मौसौ शांत अशांत यही ना पूछा जाएगा दोस्तों, और पूछा तो दूसरा रहेगा ना। सेकंड चैप्टर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अगले चैप्टर द्विघात यानी बहुपद के बारे में बताएंगे। 6 8 22 का लौसौ और मौसौ का अनुपात, ये क्वेश्चन उसी तरह का है, आप लोग बना के हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। पहले दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन परिमेय संख्या है? तो देख लीजिए कौन सा परिमेय संख्या है, यहाँ से यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहले दोस्तों, क्योंकि 2 √3 बटे का √3 है, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 निकल के आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 2 का मौसौ कितना होगा, 2 ही हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसका ऐसे पूछा गया तो 2 ही हो जाएगा। देखिए 65 तथा 117 का मौसौ इतना है, तो
रूप में है तो m का मान होगा। देखिए 65 और 117 का जब HCF निकालेगा तो ये 13 निकल के आएगा, और जो प्रश्न में दिया गया है वो दिया गया 65 m माइनस का 117, तो ये इधर आ जाएगा, तो 13 प्लस का 117 बराबर में 65, तो ये जुट के कितना हो जाएगा 7 में 20, यानी कि 130 निकल के आ जाएगा। 130 बराबर में 65 m, 65 से कट जाएगा 2 मर्थ में, तो प्यारे दोस्तों m का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका HCF निकाल के जो दिया गया प्रश्न में उसके बराबर कर दीजिएगा, आंसर m का मान निकल के आएगा। √3 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, याद रखिएगा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए 2019 2013 दोनों में पूछा गया, अभाज्य संख्या है। तो प्यारे दोस्तों 29 ही क्या होगा, अभाज्य संख्या है। ये 16 क्या है, भाज्य संख्या, 15 भाज्य संख्या, 33 भाज्य संख्या। कौन परिमेय संख्या है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। √16 ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 4 निकल के आ जाता है ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बताए हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से परिमेय अपरिमेय के बारे में। कहा गया 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है, यानी छोटा करके लिखना, काट के 0.3 दशमलव हटेगा तो एक संख्या की जरूरत है, यानी कि 3 बटेगा क्या हो जाएगा पहले दोस्तों 10, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 + √2 है दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है, जब परिमेय में अपरिमेय जोड़ा जाता है तो अपरिमेय ही आता है, याद रखेंगे। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो इसका HCF क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का HCF एक ही होता है प्यारे दोस्तों। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या संख्या, देखिए 1 से स्टार्ट होगा, 50 के बीच कहा गया तो दोस्तों 49 तक जाएगा, तो इसमें विषम संख्या निकालना हो तो लास्ट संख्या में से फर्स्ट संख्या को माइनस कर दीजिए, अब बट्टे में जितना डिफरेंस इसके बीच में, जैसे कि 3 5, तो दो दो का डिफरेंस आ रहा है पहले दोस्तों, तो 2 से भाग प्लस का 1 कर दीजिएगा, तो ये 48 प्लस का 2 कितना होता है, 48 में 2 से भाग लगाएंगे तो 24 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 25, तो 25 विषम संख्या हो जाएगा दोस्तों 0 से 50 के बीच में। 5, 15, 20 के एलसीएम और HCF, तो दोस्तों एलसीएम क्या होगा सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ से 20 20 दूनी 40, 30 से 60 60 हो जाएगा एलसीएम। HCF निकालेगा दोस्तों तो 5 निकल के आ जाएगा, तो 60:5, तो 5 1 का 5, 5 से 12, यानी 12:1 इसका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो देख सकते हैं आप सभी जो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को एक बार सीख लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप तो यहाँ तक अभी तक सीख रहे होंगे तो फिर एग्जाम में भी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक, तो अभी बताए 2m का रूप हो जाएगा। कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है, तो ये √121 दोस्तों परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं अभी मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए बताए, वो सारे क्वेश्चन आप सभी खुद से भी बना पाते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपको भी कोई ऐसे प्रश्नों में नहीं होता होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंच